नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सर्दियों के मौसम में भी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना सभी कार्य नियमित रूप से कर रहे होंगे। मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक होने वाला है। आज का विषय है घर के मंदिर और रसोई घर में रखे एक लोटा जल का क्या महत्व है। तो दोस्तों, घर के मंदिर और किचन में रखे गए एक लोटा जल आपके किस्मत को बदल सकता है, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकता है, आपके घर में अस्थायी रूप से लक्ष्मी का वास करा सकता है, आपको सभी सांसारिक सुख दिला सकता है। यदि आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देखना ना भूलें। दोस्तों, प्रायः सभी सनातनी अपने घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, किंतु कुछ लोग अज्ञानतावश कुछ गलतियां भी कर जाते हैं, जिस कारण पूजा का उचित फल उन्हें नहीं मिलकर उल्टा उन्हें भयंकर दुखों का सामना करना पड़ जाता है। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि पूजा घर में एक लोटा जल भरकर क्यों रखना चाहिए, लोटा किस धातु का बना होना चाहिए और उस जल का क्या करना चाहिए। साथ ही पूजा बिना दीपक जलाए करने से लाभ मिलेगा या नहीं, किचन में एक लोटा जल कहाँ रखना चाहिए और उस जल का क्या करना चाहिए, ऐसा करने से क्या लाभ मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ध्यान रहे, यदि आप अपने घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य चाहते हैं तो पूरे वीडियो को अवश्य देखें और बताए गए तरीके का पालन करें तो आपके यहाँ भी लक्ष्मी जी अवश्य पधारेंगी, आपका पूरा परिवार आरोग्य सुख अवश्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें तभी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी समय नहीं है तो बाद में ही फुर्सत के समय देखें, लेकिन अधूरा वीडियो देखकर माता लक्ष्मी का अपमान मत करें। आगे वीडियो देखने से पूर्व कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिख दें। दोस्तों, अपने घर में नियमित रूप से सुबह शाम पूजा और आरती अवश्य करें। पूजा में दो चीजें अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा पूजा का लाभ नहीं मिलने वाला है। पहला है एक तांबे या पीतल का लोटा और दूसरा है मिट्टी या पीतल का दीपक। भूल कर भी लोहे या स्टील का दीपक पूजन कार्य में इस्तेमाल नहीं करें, अन्यथा शनि देव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। प्रतिदिन स्नान करके ये कार्य करें, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तांबे या पीतल के लोटे को साफ करके उसमें शुद्ध जल भर लें। लोटा को अपने पूजा घर में ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर भाग में रखें। अब एक दीपक लें, उसमें कपास या कच्चे धागे या मौली से बना बत्ती रखें और तेल या घी डालें। फिर दीप मंत्र पढ़कर दीप जलाएं। दीप मंत्र वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ध्यान रहे, बिना दीप के पूजा व्यर्थ है और बिना दीप मंत्र पढ़े दीप जलाना व्यर्थ है। दीपदान करने के बाद ही पूजा आरंभ करें, तभी अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। पूजा करते समय और मंत्रों जाप करते समय लोटा में रखे जल का मुख खुला रखें।
आप चाहें तो पूजा के बाद जल पात्र का मुख जालीदार पात्र से ढक सकते हैं। मैं तो लोटे का मुख खुला ही रखता हूँ। केवल बरसात के दिनों में जब कीट पतंग रोशनी पर आ जाते हैं तभी जालीदार पात्र से लोटे का मुख ढक कर रखता हूँ। दूसरे दिन सुबह स्नान करके जब पूजा करने जाएं तो सबसे पहले उस लोटे के जल में से कुछ जल पीने वाले जल पात्र में मिला दें ताकि घर के सभी सदस्य उस जल को दिन भर ग्रहण कर सकें। पूजा घर में रखा जल हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, जिसे ग्रहण करने से घर के सभी सदस्य निरोग और एनर्जेटिक रहते हैं। लोटे में बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर के लोगों में सुबुद्धि आती है, घर में सुख समृद्धि का विकास होता है, बुरी ऊर्जाएं अर्थात नकारात्मक ऊर्जा घर से पलायन कर जाती है और उस घर में सदा शांति बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की उस घर पर सदा कृपा बनी रहती है। यानी पूजा घर में रखे गए एक लोटा जल को सामान्य जल नहीं समझना चाहिए। यह चमत्कारी जल बन जाता है, क्योंकि पूजा घर में रखे गए जल में से देवी देवता भी जल ग्रहण करते हैं। इसलिए पूजा घर के एक लोटा जल में अद्भुत शक्ति आ जाती है और जब हम उस जल को ग्रहण करते हैं तो वह शक्ति हमारे शरीर में आ जाती है। जब उस जल का छिड़काव पूरे घर में करते हैं तो पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और शांति आने लगती है और घर में निवास करने वाले लोगों में सुबुद्धि का संचार होने लगता है, जिससे उस घर की तरक्की होने लगती है। इसलिए अपने घर के मंदिर में एक लोटा शुद्ध जल अवश्य रखें। जब लोटा खाली हो जाए तो उसे साफ करके पुनः शुद्ध जल से भर दें और अगले दिन स्नान करके पुनः ऊपर बताए गए उपाय को करें। ऐसा नियमित रूप से करना चाहिए, तभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि घर पर नियमित रूप से बनी रहती है। तो अब जानते हैं कि रसोई घर में जल कहाँ रखना चाहिए और उस जल का क्या उपाय करना चाहिए। अपने रसोई घर के पूर्वोत्तर कोने में प्रतिदिन रात्रि के समय पीतल या तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रख दें। यदि गंगाजल हो तो लोटे में 2-4 बूंद गंगाजल भी रख दें। यदि गंगाजल नहीं हो तो भी काम चलेगा। अब अगली सुबह सूर्योदय से पहले जगते ही उस लोटे को किचन से निकाल लें और फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे को खोलकर उस जल का छिड़काव मुख्य दरवाजे पर कर दें। जल का छिड़काव करते समय माँ लक्ष्मी को अवश्य स्मरण करें, अपने पितरों को स्मरण करें। पौराणिक ग्रंथों की माने तो माता लक्ष्मी सुबह सूर्योदय से पूर्व उन सभी दरवाजे पर आती हैं जिन दरवाजों पर रसोई घर में रखे जल का छिड़काव किया हुआ रहता है। जल का छिड़काव करते समय माता लक्ष्मी को स्मरण करते हुए विनती करें कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें। मैं आपके स्वागत में अपने मुख्य द्वार को जल से साफ कर खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। पौराणिक ग्रंथों की माने तो मुख्य द्वार पर पितरों का वास होता है।
अतः जल का छिड़काव करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वे लोग यह क्रिया अपने फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर ही कर सकते हैं। इस क्रिया को करने से पूर्व स्नान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह जागते ही पहला कार्य यही करना होता है। जल छिड़काव के कुछ समय बाद घर की साफ सफाई कर सकते हैं, झाड़ू पोछा करा सकते हैं। हकीकत यह है कि माता लक्ष्मी सुबह सवेरे सबके घर घर जाती हैं, किंतु उनके स्वागत करने वाले बहुत ही कम लोग दरवाजा खोलकर उसे जल से धोकर खड़े रहते हैं। इसलिए बहुत ही कम लोग अमीर बन पाते हैं। बहुत ही कम लोगों के घर सुख समृद्धि का संचार हो पाता है, सुबुद्धि का संचार हो पाता है, उनके बच्चे में संस्कार विकसित हो पाता है। अतः ध्यान रहे कि जल का छिड़काव करते वक्त मुख्य द्वार खुला रहे और तुरंत बंद नहीं करें। 5 मिनट दरवाजा खोलकर खड़े रहें। दोस्तों, यह एक चमत्कारी उपाय है। इसे आजमाएं नहीं, बल्कि आज से ही पूर्ण विश्वास के साथ करना शुरू कर दें। माता जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। एक बात और बता दूं कि यदि आपके पास तांबे या पीतल का लोटा नहीं है तो भी परेशान ना हो। आप फुलहा लोटे या स्टील का लोटा या जग में या किसी भी अन्य पात्र में जल भरकर किचन के एक पूर्वोत्तर कोना है वहां रख सकते हैं। ध्यान रहे कि पात्र में किसी प्रकार के तामसी पकवान जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली आदि का उपयोग नहीं किया गया हो। दोस्तों, गुरुवार को यदि जल में हल्दी पाउडर मिलाकर दरवाजे पर छिड़काव किया जाए तो बहुत शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। मेरी कोशिश रहती है हमारे सभी दर्शकों के सर्वांगीण विकास हेतु वीडियो बनाया जाए। जो लोग हमारी सलाह मान रहे हैं और बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, उनका फोन अक्सर आता रहता है। वे बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं और उन्हें लाभ भी मिल रहा है। जिन दोस्तों का अक्सर फोन आता रहता है उनका बहुत बहुत आभार, उन्हें धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं शीघ्र ही आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। हाँ दोस्तों, मैं पिछले कुछ माह से अनियमित हो गया था क्योंकि मेरी पुत्री का पानी ग्रहण संस्कार गुजरात के बड़ोदरा में होनी थी। अब विवाह संपन्न हो गया है। अब मैं नियमित रूप से वीडियो अपलोड करूंगा। आशा करता हूं आप तमाम दोस्तों का प्यार पूर्ववत मिलता रहेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। माता लक्ष्मी की कृपा आप सबों पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।